अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मछली के सीरे। तो मछली के सीरे का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हमने सिरों को अच्छे तरीके से धो लेना है। तो पैन में यहाँ पे मैंने घी को डाल दिया है। इसमें शामिल कर देंगे हम एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसका हमने पेस्ट बना लिया था। क्योंकि हम इसका शोरबा बना रहे हैं तो इसका पेस्ट बेहतर रहेगा। अगर आप वैसे प्याज को बारीक बारीक काट कर इसमें शामिल करना चाहते हैं तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। नहीं तो 5 से 6 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे, ताकि प्याज का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। आंच यहाँ पे हमने मीडियम में रखनी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखें प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसकी हमने बुनाई अच्छे से करनी है ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। इस सिरे का सालन बहुत मज़े का बनता है, आप इसे सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल करें। यहाँ पे देखिए हम इसकी बुनाई कर रहे हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें साबुत ज़ीरा शामिल कर देना है। आधे मिनट के लिए इसे भी इसमें पका लेंगे। जी, तो हम मीडियम फ्लेम पे इसे पका रहे हैं। इसकी बुनाई हमने अच्छे से करनी है। तो यहाँ पे देखिए इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो लहसुन अदरक भी इसकी बुनाई जो है वो यहाँ पे हो चुकी है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। टमाटर हमने 2 अदद दरमियाने साइज़ के ले लेने हैं। तो यहाँ पे हम इसकी बुनाई करेंगे। टमाटरों का पानी हमने अच्छे से खुश्क कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर ये भी खुश्क हो जाएगा। जैसे ही घी छोड़ेगा तो इसमें हम ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए टमाटर की बुनाई जो है वो अच्छे से हो चुकी है। अब हम ड्राई मसाले डाल देते हैं। नमक बिल्कुल मामूली सा डाला है हमने। 1 टीस्पून सुरख मिर्च डालेंगे। हल्दी डाल देंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून। सूखा धनिया पिसा हुआ डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के। बस यही मसाले इसमें जाएंगे। तमाम मसालों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। हल्का सा पानी का छिंटा लगाते रहेंगे साथ साथ, ताकि मसाला लगे नहीं। तो यहाँ पे देखें इसमें मैंने 1/2 टीस्पून पिसी काली मिर्च शामिल कर दी है। ये मैं डालना भूल गई थी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे बुनाई हो रही है। बहुत प्यारी खुशबू इसकी आ रही है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप दही। दही को शामिल करने के लिए हमें इसे पहले अच्छे से फेंट लेना है और आंच इसकी स्लो कर देनी है। दही को भी पका लेंगे क्योंकि दही ने भी पानी छोड़ना है। वैसे में ये मसाला बहुत अच्छे से भुन जाएगा। तो यहाँ पे देखें मसाला बड़े अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें सीरा डाल देंगे। सर्दियों में आप इसे ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तमाम सिरे इसमें हमने शामिल कर दिए। 2 मिनट के लिए हम इसे इसके साथ भून लेंगे। बहुत एहतियात के साथ इसकी साइड को हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि मछली बहुत सॉफ्ट होती है, ये टूट सकते हैं। एहतियात के साथ हमने इसकी साइड को चेंज कर लिया है। पानी हम इसमें तकरीबन 4 गिलास शामिल कर रहे हैं। जितने सिरे आपके पास होंगे उसी हिसाब से आप इसमें पानी डालेंगे। 5 से 6 मिनट हम इसे पकाएंगे। बहुत जल्दी ये बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है और आंच यहाँ पे मैंने तेज़ कर दी है। तो ये देखिए पकना स्टार्ट हो गए हैं। 4-5 मिनट के अंदर ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। कलर देखें इसका माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया है। जब हम इसमें दही ऐड करते हैं तो इससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और सिरे का सालन बहुत ही टेस्टफुल बनता है। इसी तरीके से आप मछली भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें सिरे का सालन जो है वो पक गया है। अब हम इस पर गार्निश के लिए हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स, हम इसे अब डिश आउट कर लेंगे। तो
तो यहाँ पे सिरे का सालन पक के तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।